कोई कमी नहीं अच्छा छोड़ी। है। अरे मैं लड़के को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत बढ़िया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? सब्जी जल्दी काटो, देर हो रही है। मसाला अच्छे से मिलाना, काम बहुत ज्यादा है। हाँ अच्छा भैया, भैया, ध्यान रहे स्वाद में कोई कमी न रह जाए। खाना बच जाए तो भी कोई बात नहीं, पर बिल्कुल भी कम नहीं पड़ना चाहिए। स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी, आप बेफिक्र रहिए, हम लोग सब संभाल लेंगे, आप परेशान ना हो। यही सुनना था तुमसे। हाँ, थोड़ा ठीक है, जल्दी 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 करो हाथ भाई, बढ़ाओ जल्दी भाई। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, जल्दी करो। सुनो, मंगनी का प्रबंध बहुत अच्छा किया है तुम लोगों ने। सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। खुश रहो, खुश जाइए, रहो। अंदर बैठिए। हाँ जी। कहाँ चले गए सब लोग? मेहमानों का स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। पता नहीं इस वक्त कहाँ चले गए होंगे। माँ, हाँ, भैया कहाँ चले गए? सुबह से नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैं भी वही जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने ही उसे किसी जरूरी काम से बाहर भेज दिया होगा। किस समय पर क्या काम जरूरी होता है, तुम्हारे पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। पेची, तभी तो मैं सोचूं कि हिचकी क्यों आ रही है। मुझे तुम ही याद कर रही थी ना। मैंने तुम्हारे बेटे को किसी काम से बाहर नहीं भेजा है, वो अपने काम से गया है। पर कहाँ गया वो? उसकी कोई परीक्षा है आज, और उसके साथ पढ़ता है ना, उस दोस्त से कुछ कॉपी लेनी थी उसे। रात भर सोया भी नहीं वो, बस रात भर टहल रहा था। मुझसे कहा कि सुबह जल्दी चला जाऊंगा और दोस्त से किताब लेकर वहीं पढ़कर परीक्षा के लिए चला जाऊंगा। क्या बाबा, आप भी? भैया ने ऐसे कहा तो आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? हमारे घर की पहली मंगनी है ये, भैया को ही ये सब संभालना चाहिए था। दीदी को पता चला तो वो कितनी उदास होगी। दीदी को तो फिर भी समझा सकते हैं, पर ये दूल्हे वालों ने पूछ लिया तो उन्हें क्या जवाब देंगे? ठीक है, तुम ज्यादा दूर की मत सोचो। क्या तेरे भैया ने पहले ये सब कभी सोचा नहीं होगा? कॉलेज का कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए गया होगा। अब दूल्हे वाले आने से पहले जाकर कोकिला को जल्दी से तैयार कर दे जा। ए पेची, हाँ? वेलू यहाँ नहीं है, उस बात की क्या फिक्र नहीं है तुम्हें? अब ये भी कोई सवाल हुआ? एक ही बेटा है तो उसके बिना ये मंगनी होने जा रही है। इस बात का मुझे भी दुख है। पता नहीं वो मन ही मन कितना उदास होगा। और आप भी जानते ही हैं, उसकी पढ़ाई होने के बाद हमारे दिन कितने बदल जाएंगे। इसीलिए वो इम्तिहान देने चला गया होगा। हमें तो उसके फैसले से खुश होना चाहिए। हाँ, यही सोचकर तो मैंने अपने दिल को तसल्ली दी है। माँ जी, हाँ? आनंदी कहाँ है? क्यों? ये कोई वक्त है तुम सबके आने का? पूरा दिन आनंदी के साथ घूमते रहते हो, और आज क्यों इतनी देर से आए हो? अब तो हम लोग आ गए हैं ना, और क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारा आना बड़ी बात नहीं है, पर उसके साथ ही रहना और हर काम में हाथ बटाना। अगर कोई कमी रह गई तो देखना मैं तुम सबका क्या हाल करूंगी। आइए। हाँ। अरे चिंटू, ये क्या? मंगनी वाले घर आए तो बढ़िया खाना मिलेगा ये सोचकर आए थे, पर अम्मा तो काम करने को बोल रही हैं। अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? काम करने के बहाने खाना बनाने वाली जगह जाएंगे, वहाँ जाके खाने का कार्यक्रम करेंगे। चलो। दीदी, आप तैयार है ना? मैंने तो अभी सिर्फ साड़ी ही पहनी है। अरे अरे, ये साड़ी कितना जच रहा है। इतना सज धज कर क्या करने वाली हो? बस कर, कुछ भी बोलती रहती है। बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप तो अप्सरा लग रही हो। दूल्हे राजा ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो देखना जरूर कहेंगे सीधा शादी करते हैं, मंगनी रहने दो। और तुम्हें ऐसे शर्माते हुए देख लिया ना तो पकड़कर घर लेकर जाएंगे, देख लेना। अब बहुत हो गया, चल जा। पर फिर भी कुछ तो कमी है। अभी तो गहने भी पहनाने बाकी है, इसीलिए खूबसूरती इतनी नहीं निकल रही। रुको, मैं अभी जाकर गहने लेके आई। अलगप्पा, जल्दी आओ। आइए आइए। दीदी, लड़के वाले आ गए। हाँ, चलो चलो। आइए। हाँ, आइए, आइए आइए। आइए। नमस्ते, नमस्ते, आइए, नमस्ते। आइए। आइए। आइए समधी जी, अंदर आइए। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ।
नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ, आइए बैठिए। आओ बैठो बैठो। बैठिए। आइए। नमस्ते। बैठिए। नमस्ते, बैठिए। हाँ रख दीजिए। हाँ, आप इस तरफ आ आइए जाइए। यहाँ बैठिए। हाँ, बैठिए। बच्ची, हाँ मेहमानों के लिए चाय कॉफी का बंदोबस्त करो। हाँ, और हाँ। देखो कोकिला तैयार हुई है। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। उसे जल्दी ले आना। अरे बेटा आनंदी, कोकिला तैयार हो गई ना? साड़ी तो पहन ली है, बस गहने पहनाने बाकी है। तो अब और किसका इंतजार है उसे? तू भी ना। अच्छा तू जाकर मेहमानों को चाय दे, मैं उसे लेकर आती हूँ। जा। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे काजू किशमिश कहाँ चली गई? अरे लक्ष्मी, काजू किशमिश कहाँ गई? यही तो रखी थी। थाली में रखी थी। भाई कहाँ साहब गई? कॉफी तैयार हुई है या नहीं? काफी तैयार हो गई है, अच्छा ले जाओ। भैया, लड़के वाले आ गए हैं। हाँ, खाने का सारा काम जल्दी निपटा दीजिए। वो सब समय पे तैयार कर देंगे, पर ये खीर की काजू किशमिश नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे। यहीं कहीं रखी होगी। तुम जाके कॉफी पिलाओ सबको। अरे देखो, सामान के बोरे में होगी। एक बार जाके देखो, उसमें चेक करो। अच्छा, तो काजू किशमिश चोरी कर कर मेरे नजर से बचना चाहते हो? अब तो तुम गई काम से। हाँ? ए पंचवरणम। आनंदी। हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो आपका काम है। हमने सोचा था मंगनी में आगे रहकर हाथ बटाओगी, और तुम यहाँ बैठकर काजू किशमिश चोरी करके खा रही हो। अकल है नहीं आपको? अरे डांटती क्यों हो? तुम जब रेस में जा रही थी तो वहाँ आकर तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए मुझ में भी तो शक्ति चाहिए। और मैं हूँ कि खामखा अपने दोस्तों पर शक करने लगी थी। बेचारे मेरे दोस्त, अगर उन्हें पता चला कि मैं उन पर शक कर रही थी तो बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। बेचारे बड़े उदास होंगे। मुझे सब के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो काम खत्म करके ही बाहर निकलेंगे। ए बुढ़िया, क्या बिना मतलब के कुछ भी बोल रही हो? मैं पूरे मतलब के साथ ही बोल रही हूँ। तुम जाके देख लो तुम्हारे प्यारे दोस्त, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब भी इसे पता चलेगा, चैन से खाने भी नहीं देती। अरे धोखेबाजों, इतना बड़ा धोखा। मतलब उस बुढ़िया ने बता दिया तुम्हें? बस ये मंगनी खत्म होने दो, फिर देखती हूँ तुम लोगों को। हाँ बेटी, उन्हें दे दो। हाँ चाय दो। ये कॉफी लीजिए। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुझे। बाहर लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं, मैं जाकर गहने लेकर आती हूँ। हाँ? ये लीजिए। सबको दे दिया ना?
ये क्या जी, ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, आने तो दो से। नमस्ते मामा। ये बिन बुलाए मेहमान कहाँ से आ गया, यही सोच रहे हो ना? आपके मन में मेरे लिए नफरत हो सकती है, लेकिन मेरे मन में आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत इज्जत है मामा जी। इसीलिए आपने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मैं सगाई पर पहुंच गया। अरे वाह, लड़के वाले तो पहले से ही मौजूद हैं। आइए आइए आइए, सारे दूल्हे वालों का स्वागत है यहाँ पर। नमस्ते नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है स्वयंभूलिंगम, यहाँ और आसपास के गांव का प्रेसिडेंट हूँ। आपको कौन नहीं जानता। आइए बैठिए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, क्या हुआ पीची, दुल्हन तैयार हुई या नहीं? शुभ समय शुरू होने जा रहा है। अभी आई तो सगाई समय पर होगी, जल्दी ले आओ उसे। हाँ, लड़की तैयार हो गई है, मैं बस जाकर ले आती हूँ। जल्दी। हाँ ठीक है। शायद ताला लगा दिया है। शादी के लिए अच्छा मंडप ढूंढना शुरू कर दीजिए। हाँ बहन जी, मैंने मंडप ढूंढ लिया है, बस बात चल रही है। सुनिए जी, गहने को क्या ताला लगाकर बंद कर दिया है आपने? हाँ हाँ गहने निकालने हैं, चाबी दीजिए। हाँ, आता हूँ। बहन जी मैं अभी हाँ। आया। हाँ? 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 ए पेची, हाँ? गहने कहाँ गए? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ। आपने तो कहा यहीं पर रखे हैं, यहीं पर तो रखे थे। तो कहाँ चले गए? दरअसल गहने यहाँ रखकर मैंने वेलू को पैसे गिनने के लिए दिए थे और उसने 2 लाख गिनकर दिए थे। मैंने कहा पैसे अलमारी में रख दो, उसने कहीं और संभाल कर तो नहीं रख दिए हैं। हाँ हो सकता है, जरा उसे फोन तो लगाइए। आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हो उस समय स्विच ऑफ है। क्या हुआ जी? फोन स्विच ऑफ किया है। इस वक्त परीक्षा चल रही होगी ना, इसलिए फोन बंद करके रख दिया होगा। तो अब क्या करें बेची? लड़के वाले भी इंतजार कर रहे हैं, अब उनसे क्या कहेंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, बाहर लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही है। तू जरा चुप रहेगी, कभी भी कुछ भी बोलती है। पीची का माथा क्यों गर्म है इतना? अलमारी में रखे हुए गहने नहीं मिल रहे बेटी। हाँ। ये क्या कह रहे हो अलगप्पा, गहने नहीं मिल रहे हैं? लड़के वाले कह रहे हैं कि शुभ समय शुरू होने जा रहा है, जल्दी से दुल्हन को लेकर आ जाओ। कहाँ रख दिए गहने? हाँ? शायद वेलू ने कहीं संभाल कर रखा है, यहाँ तो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सोच ही रहे थे कि मेहमानों से क्या कहें। अच्छा, सुबह से वेलू क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ गया वो? उसकी परीक्षा चल रही है इसलिए कॉलेज गया है और फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। उसे जिम्मेदारी का कोई एहसास है भी या नहीं है? नहीं भैया, वो बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं है। इन सब बातों के लिए अब समय नहीं पीछी। जितने गहने हैं उन्हें पहनाकर कोकिला को लेकर आ जाओ। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो कह देना कि हम गहने खरीदने कल जाने वाले हैं। हाँ। वेलू के आते ही उससे पूछ लेंगे कि गहने कहाँ पर हैं। आप लोग जल्दी आइए, मैं जाता हूँ। हाँ पेची, जल्दी जाकर कोकिला को ले आओ। हाँ चल, आजा, जल्दी कर।
कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या पेची? आओ ना मरगदम, कब आई तुम? मैं तो बस अभी आ रही हूँ। क्या हुआ, काफी घबराई हुई लग रही हो? बेटी की सगाई होने जा रही है ना, तो घबराहट तो होगी ही। अच्छा, दूल्हा कौन है? जो लड़का बीच में बैठा है ना, देखो वही दूल्हा है। दूल्हा तो बहुत अच्छा है। मरगदम, तुम जरा मेहमानों के बीच जाकर उन्हें संभालो। मैं बस कोकिला को तैयार करके लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी उसे लेकर आओ। कहाँ गई थी माँ? हाँ, पेची का हाल चाल लेने। ओहो, इन्हें भी इसी समय यहाँ आना था क्या? घर ढूंढकर दिखावा करने गई थी ना, तो यही होगा। हाँ, कहीं वो सब बता तो नहीं देगी? वो तो संभाल लेंगे। तुम चलो, पहले दीदी को तैयार करो। चलो, अरे चलो चलो चलो। हाँ बस अभी उसे लेकर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ। कोकिला, वो कवरिंग चेन और झुमके कहाँ रखे हैं? वो तो अंदर अलमारी में रखे हैं। आनंदी, जा जरा लेकर आ। क्या हुआ माँ, कवरिंग चेन की क्या जरूरत? वो सब तुझे बाद में बताऊंगी। जल्दी ला। अरे ला ना जल्दी। ये ले, ये पहन, जल्दी से पहन ले। क्या बात है समधन जी, दुल्हन को बिना गहने पहनाए ही हमारे सामने ले आए। वो दरअसल काफी जल्दबाजी में सारे बंदोबस्त करने थे, इसीलिए गहने लेने के लिए वक्त नहीं मिला। पर गहने बनवाने के लिए दे दिए हैं, बस कल परसों जाकर ले आएंगे। ए पेची, झूठ क्यों बोल रही हो? कल मेरे घर न्योता देने आई थी, उस समय तो सारे गहने पहने थे। और अब कह रही हो कि गहने खरीदने का वक्त ही नहीं मिला। सारे गांव में तो गहने दिखा दिए, तो लड़के वालों को वो गहने दिखाने में क्या हर्ज है? बोलिए समधन जी, गहने आखिर गए कहाँ? वो दरअसल मैं बताता हूँ। हाँ? खरीदे हुए गहने अगर घर पर होते तो क्या ये दुल्हन को नहीं पहनाते? शेखर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, यहाँ आकर कुछ अनाप शनाप मत बोल, चल जा। अरे भैया जी, मुझे सब पता है। क्या पता है रे तुझे?
अलगप्पन भाई साहब का बेटा ना वेलू, वो पास के गांव के ऑयल मिल ओनर परमेश्वर ओम है ना, उसी की बेटी के साथ भाग गया है।